हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 22 मई का जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट बने हैं सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाने का एक ही पर्पज़ है कि जब आप बेड पे जाएं तो 10 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। आपका पूरे दिन का जो करंट है थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर लक साथ दिया तो आ भी जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपके पेपर में। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा हमारा ये प्रयास तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के दिन की बात करते हैं। मतलब जो 22 मई का दिन है, यहाँ पर क्या क्या घटित हुआ था पूरे हिस्ट्री में। तो 1984 में बछेंद्री पाल जो पहली भारतीय महिला थी, उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी आज ही के दिन। इसके बाद 22 मई को 1772 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय, इसी दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन शेर शाह जो सूरी हैं, उनकी मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले में। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ आज के दिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए पहला करंट क्या बना है। आज के दिन 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इसकी थीम याद रख लीजिएगा, थीम पूछ लेगा आपसे। थीम क्या है, बी द पार्ट ऑफ प्लान, इसका थीम है। 22 मई 1992 में रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी समय से ये मनाया जा रहा है। कब हुआ था, 22 मई 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था। अब देखिए दूसरा करंट क्या बना है, पर्वतारोही सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये सेकंड पाकिस्तानी है। ठीक है, इनसे पहले एक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई कर दिए। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यात्रा और विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया। कौन, यात्रा और विकास सूचकांक। भारत की रैंक कितनी है, 39 रैंक है। इस फर्स्ट कौन है, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 4 देश हैं। चीन 8वें स्थान पर है। ठीक है, पहली बार शेयर बाजार $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया है, जो विश्व में 5वां स्थान रखता है हमारा शेयर मार्केट। ठीक है, भारत के 2027 तक थर्ड अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है विभिन्न कंपनियों द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, विभिन्न एजेंसियों द्वारा हमारे भारत में 2027 तक थर्ड अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगा दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है शीर्ष पर है PSU बैंक में। अगर आपसे पूछे कोई कि PSU बैंक में सबसे अच्छा बैंक कौन काम कर रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। यूरोपीय संघ AI पर पहले विश्वव्यापी नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी है। तो किसने, यूरोपीय संघ ने। मतलब यूरोपीय संघ ने कहा है कि इसका क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव होगा, उसी पर अंतिम मंजूरी दी है। अब देखिए, एकता ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसमें, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये देखिए साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन बना था कि एस्ट्रोसैट ने ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण खोज की है। एस्ट्रोसैट का उपयोग करके ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम स्विफ्ट J1727.81613 में उच्च ऊर्जा का एक्सरे फोटॉन का अद्वितीय एपीरियोडिक मॉड्यूलेशन देखा है। ठीक है, इसका उपयोग करके, एस्ट्रोसैट का उपयोग करके हमारे वैज्ञानिकों ने। ठीक है, असम ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफार्म का अनावरण किया। किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS। अब देखिए DRIMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। CM कौन है, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब एक समझौता और हुआ था DADH और UNDP के बीच। DADH का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने UNDP टीकाकरण डिजिटीकरण के लिए समझौता किया। तो इन दोनों के बीच टीकाकरण के डिजिटीकरण के लिए समझौता हुआ है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है, तो हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुला में है। इसकी ऊंचाई क्या है, 4900 मीटर से अधिक है।
है स्थित तेजी से यह ढह रहा है। तो याद रखिएगा, इस समय चर्चा में है कि वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर ढह जा रहे हैं, तो हम्बोल्ट ग्लेशियर याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर है? वेनेजुएला में। एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान हासिल किया। एटीडी बेस्ट अवार्ड यूएसए द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। एनटीपीसी के अगर सीएमडी की बात करें तो गुरदीप सिंह हैं। पीएसयू की स्टेटस ये क्या रखता है? तो ये महारत्ना कंपनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा एनटीपीसी एटीडी बेस्ट अवार्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है। IFAF इंडियन एयरफोर्स आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली बंगलौर में उद्घाटन किया गया है। एयर चीफ मार्शल कौन है? BR चौधरी एयर चीफ मार्शल हैं। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्परम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसका वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को मेजरमेंट साइंस, ठीक है याद रखिएगा, मेजरमेंट साइंस का प्रमुख नियुक्त किया है। अब देखिए वो बार्क अलग है, ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए उर्मिमाला बरुआ कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय प्रेजेंटर डायरेक्टर हैं। ठीक, उर्मिमाला बरुआ ये ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये फ्रांस में 77वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण? 77वां संस्करण है कांस का, ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने AI फीचर के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किए हैं। जैसे मोबाइल जितनी आ रही हैं सब AI मतलब इनबिल्ट है उसमें लॉन्च करें, वैसे अब लैपटॉप भी जो AI बिल्ड रहेगा उस पर बेस आ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में। दक्षिण कोरिया ने AI ग्लोबल फोरम खोला है। ठीक है, तो कौन? दक्षिण कोरिया ने AI ग्लोबल फोरम खोला गया है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में खोला गया है। इंडोनेशिया में एलन मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लॉन्च की है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ भी बात चल रही थी कि हो सकता है हमारे यहाँ भी स्टारलिंक का कनेक्शन मतलब प्रोवाइड किया जाए सब सब जगह, लेकिन हमारे यहाँ से पहले इंडोनेशिया में यह प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप भी विश करिए कि हो हमारे यहाँ भी आ जाए, ताकि आप सबको डाटा कम दाम पर मिले। ठीक है, प्राइस कम होगी अगर स्टारलिंक आएगा हमारे भारत में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया आगे बढ़ गया है। ठीक है, हमसे। तो याद रखिएगा, बस इतना ही आज का करंट बना था सुबह से शाम तक। तो अगर ये हम मान लीजिए एक दिन नहीं ला पाएंगे तो दूसरे दिन उसी दिन का पिछले का उसी दिन का ला देंगे। ठीक है, तो इतने में आप रिवीजन कर ही सकते हैं, मतलब ज़्यादा समय नहीं है। अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे तो 3 ही 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।